अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो इसी दुआ के साथ मैं आज का जो है वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ राशन पे, क्योंकि मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ से मैं ना मंथली का राशन लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं मंथली का राशन में क्या चीज़ें लेके आती हूँ, किचन के सामान वाली और दूसरी भी आज मैं लेके आई थी। तो चले मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है किचन की और दूसरी चीज़ों की। तो चलें, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको, ये ना मैं मुबीन का लेके आई हूँ यूनिफॉर्म। ये मुबीन की शर्ट है स्कूल की, और ये है उसकी पैंट, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल जो ये मुबीन की पैंट है और ये है इसकी शर्ट। और ये देखें, ये इसकी शर्ट है और ये पैंट है, और बाकी चीज़ें इसके पास थी। यूनिफॉर्म भी था, लेकिन ना वो थोड़ा इसने ना कोई दाग वगैरह लगा लिए थे, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको एक लेके दिया है कि चलो मतलब 3 यूनिफॉर्म होना तो फिर मदर्स को भी आसानी होती है कि चलें 2 पड़े हों और एक बच्चा पहन जाए। तो ये मैं इसका ना यूनिफॉर्म लेके आई थी, क्योंकि सुबह स्कूल आपको पता है 21 अगस्त है, तो सुबह से स्कूल भी खुल रहे हैं। और ये मैं मुबीन की वाटर बोतल लेके आई थी, और ये है ईमान की बोतल, ये पानी वाली बोतल ये ईमान की है। और जो पहले की बोतलें थी ना वो उनके इन्होंने ये जो स्टेप थे ना वो गुम कर लिए थे, तो इसलिए फिर मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि पहली बोतलें भी इनकी नीट और क्लीन ही थी। और ये है ईमान का मैं पाउच लेके आई थी। मुबीन को ना ऐसे पाउच वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, वो उसको होता है कि बस मैं अपने बैग की जो पॉकेट है ना फर्स्ट उसी पे मैं चीज़ें रख लूँ। लेकिन ईमान को ऐसे पाउच का या ज्योमेट्रीज़ का बहुत शौक़ है, तो इसलिए इसको मैं ना 2-3 माह के बाद इसकी ना डिमांड होती है कि मुझे ज्योमेट्री लेके दें, तो मैं इसको ना फिर ज्योमेट्री लेके दे ही देती हूँ। और बाकी ये है किचन की चीज़ें, तो ये मैं लेके आई थी कॉर्नफ्लावर। ये तकरीबन एक डिब्बे के साथ मेरे ना 2 या 3 मंथ जो है ना वो इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि मैं इनको ना इतना ना तो मैं डिशेस ज़्यादा बनाती हूँ और ना ही मेरे इतना मेरे से ना यूज़ होता है। और उसके बाद ये है सोल्ट का पैकेट, तो ये एक पैकेट मैं सोल्ट का लेके आई थी। इससे ये भी तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना निकल जाता है। पहले भी थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन आपको पता भी ये थोड़ी क्वांटिटी में था नहीं, तो इसलिए फिर मुझे ये पूरा पैकेट ही लेना पड़ा। और उसके बाद ये जो है ये मैं सॉस वगैरह लेके आई थी मकरोनी में, या फिर ऐसे आज मैंने इनके लिए, क्योंकि सुबह स्कूल ओपन हो रहे हैं, इनके लंच बॉक्स के लिए मैंने इनको बना के देना है एग रोल, तो उसके लिए ये मैं लेके आई हूँ। तो मैंने ना उनसे बड़े की डिमांड की थी, जो थोड़ी सी बड़ी होती है, या तो उनके पास बहुत बड़ी थी और या ये छोटी थी, मिडिल साइज़ की वो कह रहे थे कि ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये ही ले ली। तो मैंने कहा चले मतलब 10 या 15 डेज़ तो इससे निकलेंगे ना, तो वो फिर मैं ना बाद में और ले आऊँगी। और उसके साथ एक मैं ये लेके आई हूँ काकरोच वगैरह, मतलब मैं ना ये 10 या 15 दिन के बाद किचन के जो कैबिनेट है ना उनमें मैं स्प्रे कर देती हूँ, ताकि कोई काकरोच वगैरह अगर है तो वो इससे मर जाते हैं। तो ये भी तकरीबन मैं ना 1 महीने में एक तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और बाकी ये जो शैम्पू है वो भी ख़त्म हुआ था, कंडीशनर बल्कि था, शैम्पू ख़त्म होने वाला था, तो वो भी मैं ले आई हूँ। मैं हमेशा ये पैंटीन शैम्पू जो है ना यही मैं यूज़ करती हूँ, यही हमें सूट करता है। बाकी भी बहुत अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन मैं ना तकरीबन यही स्टार्ट से यूज़ कर रही हूँ। तो हम 3 तो लोग हैं, एक मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो इसलिए हमारा ना इससे तकरीबन इजीली 1 महीना जो है वो निकल ही जाता है। तो सम टाइम ये है कि इतना सा ना पहले का भी पड़ा हुआ है, साथ में ये यूज़ हो जाएगा, फिर जब ये इतना सा रह जाएगा तो वो फिर मैं नया ले आऊँगी। तो इस तरह ना एक ही मैं लेके आती हूँ, तो मुझे महीने में एक ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये पराठे बनाने वाला जो घी है वो ख़त्म हुआ पड़ा था, वो मैं उसका एक पैकेट लेके आई हूँ। इससे हमारा इजीली ना 1 महीना निकल जाता है, क्योंकि मैं और मुबीन जो है ना वो इतने पराठों के शौकीन नहीं है, ना ही हम डेली बेस पे 30 डेज़ पराठे नहीं हम बनाते। हम सिर्फ मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा स्किप कर ही देती हैं, तो इसीलिए एक पैकेट से 1 kg का एक पैकेट ही मैं मंथली लेके आती हूँ। तो इजीली मेरा 1 मंथ जो है ना वो निकल जाता है। ऑयल जो है वो मैं जो पहले ही ले आई थी, 5-7 दिन पहले ही उसके ना 3-4 पैकेट में ले आई थी, वो सारे फिर मैंने निकाल के, इतना सा मेरे पास डिब्बा है ऑयल का, मैंने उसमें डाल लिए थे, इसलिए वो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती।
और बाकी ये जो है ये कोफ्ता मसाला है, तो ये भी मैं लेके आई थी। ये मैं चिकन वगैरह में भी मैं डाल लेती हूँ, तो शामी कबाब वगैरह बनाए उसमें भी मैं ये डाल लेती हूँ। और दूसरा ये सर्फ का पैकेट है, ये ½ kg है। फर्स्ट मंथ एक मंथ में ले आती हूँ 1 kg, और फिर नेक्स्ट मंथ में ले आती हूँ ½ kg। लास्ट मंथ मैं लेके आई थी 1 kg, उसमें से भी तकरीबन मतलब हाफ से कम पाव का कह लें वो अभी पड़ा हुआ है। तो अब मैं ले आई हूँ ½ kg, तो इंशाल्लाह उसको भी मिला के मेरा जो 1 मंथ है ना वो इजीली निकल जाएगा। और दूसरा ये मैं लेके आई हूँ, ये है ईमान ने ना एक वो देखा था कोई बेक चीज़ करनी थी, तो वो उसने कहा था कि मम्मा मुझे ये कोको पाउडर और ये मुझे बेकिंग पाउडर जो है ना वो मुझे चाहिए, तो वो फिर मैं ले आई। तो लेकिन इससे पहले ये भी बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ये पड़ा हुआ है। तो जब मैं राशन रखने लगी ना तो फिर मुझे ये नज़र आया, तो ये बेकिंग पाउडर लेके आई हूँ, और एक लेके आई हूँ ये चॉकलेट पाउडर, कोकोनट भी जिसको बोलते हैं, वो लेके आई हूँ। और एक ये जो है ये है बर्तन धोने वाला साबुन। ये मैं कभी लिक्विड ले आती हूँ, कभी ये ले आती हूँ, जो भी बस मेरे माइंड में होना तो बस मैं वो ही लिस्ट में लिख देती हूँ। तो ये फिर मैं ना लेके आई हूँ बर्तन धोने वाला साबुन। और ये जो है ये बेकिंग सोडा है, तो ये भी मैं मतलब मुझे बहुत कम चाहिए था, लेकिन उसने बोला कि ये इससे कम जो क्वांटिटी में नहीं होगा, तो इसलिए आप ये ही ले लें। तो फिर मुझे मजबूरन यही लेना पड़ा। और इसके साथ बाकी का जो राशन है वो ये है 1 kg जो है ये मसूर की दाल है, क्योंकि दाल वगैरह आपको पता है, दाल मसर गर्मियों में चावल बॉयल के साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी, तो इसलिए ये ज़्यादा सब्जियों की निस्बत ये जो दालें हैं ना वो मेरे घर में ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि अगर बच्चे रोटी के साथ नहीं खाएंगे तो उनको मैं चावल वगैरह बॉयल कर दूँगी। और ये है चना दाल, और ये मैं ना सालन के तौर पर इसको मैं कम बनाती हूँ। ये ज़्यादा जो है ना ये UKG चना दाल, और ये मैं ना सालन के तौर पर बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ये मैं ज़्यादा शामियों में या दाल कद्दू बनाऊँ ना तो फिर उसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ या फिर बहुत कम मूंग और मसूर की दाल बनाऊँ ना तो उसमें मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको ना डाल लेती हूँ। ज़्यादा मैं स्पेशल जो मंगवाती हूँ वो मैं शामी कबाब वगैरह के लिए बनाती हूँ, या फिर वो बर्गर में जो शामी डलती है ना वो मैं बना लेती हूँ। और बाकी ये है वाइट चने, ये भी सालन के तौर पर तो बहुत मुश्किल महीने में एक दफ़ा मैं बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा ये चना पुलाव जो है ना वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। वो चिकन पुलाव से भी ज़्यादा उनको ना राइस जो अच्छे लगते हैं ना वो चने वाले होते हैं, तो इसलिए ये भी मैं ज़्यादा चावलों में ही डालूँगी। और ये 1 kg जो है ये ब्लैक चने हैं, और ये जो सालन के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, या बहुत कम अगर मैं सालन के लिए बॉयल करूँ ना तो थोड़े से क्वांटिटी में मैं निकाल के इसकी मैं चना चाट बना लूँ, या आलू चने जो बच्चे खाते हैं वो मैं बना लेती हूँ। तो ये जो है ना ये 1 kg है, इससे भी मेरा 1 महीना जो है वो इजीली निकल जाएगा। और बाकी ये जो है ये चीनी है, ये एक दफ़ा तो मैं 4 या 5 किलो ले आई थी, लेकिन अब आपको पता है कि अगस्त का मंथ जा रहा है तो इसमें इतनी हम शिकंजवी या ये मशरूबात जो हैं वो कम कर देते हैं, तो इसलिए अब मैं ना इसको 2 kg लेके आई हूँ। तकरीबन 1 या 1.5 kg जो है ना वो पहले भी पड़े होंगे, तो इससे भी मेरा ना इजीली 1 महीना निकल जाएगा। सर्दियों में सिर्फ आपको पता है 1 कप मैंने चाय का पीना होता है, तो सर्दियों में तो ये ना 1 kg भी हमें इनफ होती है कि मैं इससे ज़्यादा भी नहीं मंगवाती। और दूसरा ये है ये मूंग की दाल है, इसको मैंने कभी अकेला मूंग की दाल में के तौर पर मैं नहीं बनाती, इसको मैं हमेशा मसूर की दाल में ना डाल के ही इन 2 दालों को, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा हफ्ते में महीने में ना 4, 5, 6 दफ़ा तो ये बन ही जाती है। तो ये भी बड़ा हलीम टाइप, क्योंकि मसूर की दाल अलहदा जो है ना वो इतनी अच्छी तरह बॉयल नहीं होती, मैश नहीं होती। अगर इसको भी थोड़ा सा डालें ना तो वो अच्छी तरह ना घुल जाती है, क्योंकि आपको पता है मैं प्रेशर में दालें वगैरह जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं बनाती। और दूसरा ये देखें ये है चाट मसाला, तो ये भी मतलब मैं ले आई थी, क्योंकि अक्सर चने वगैरह या टिक्कियाँ वगैरह बनाई ना तो उसमें ये स्पाइसेस के लिए, या मेरे बच्चे जो दाल भी मैं बनाऊँ ना मूंग या मसूर की तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ना मतलब
लगा के खा लेती हैं। तो ये हैं, ये 2 kg मैं इस दफ़ा राइस लेके आई हूँ। मैं हमेशा इकट्ठे मंगवा के रखती हूँ, लेकिन अब ना 1-2 महीना हो गया है, क्योंकि अब चावल जो हैं पुराने जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और अब नए जो चावल हैं वो आएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो तब इंशाल्लाह मैं इकट्ठे मंगवा के रखूँगी। तो ये भी मैं ना 2 kg ले आई हूँ। लास्ट मंथ मैं 5 kg लेके आई थी, उसमें से भी तकरीबन 1.5 या 2 किलो मुझे लगता है बच ही गई हैं, क्योंकि हम 3 लोग हैं, हमें आधा किलो से भी मैं कम ही बनाती हूँ, या मैक्सिमम मैं आधा किलो बना लेती हूँ। तो इसलिए ये भी इतने, हमारा ये राशन जो है ना इतना ही होता है। और दूसरा ये जो सरसों का आयल है ये भी ख़त्म हुआ था, तो जिधर से मैंने ये राशन लिया है वहाँ पे ना कोलू में फ़्रेश आयल जो है वो मिलता है, तो इसकी खुशबू और इसका ये असल मतलब सरसों का आयल है। तो ये भी मैं ना बच्चों के और अपने साल में लगाने के लिए मैं ये भी ले आई थी। तो ये तो इससे मेरे 2 माह निकल जाएंगे इंशाल्लाह ईज़िली। और उसके साथ फिर मैं ये लेके आई थी ये मैदा, तो ये तो मैं साथ साथ ही लेके आती हूँ। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 1 महीने का लेके आई हूँ, नहीं। अब मुझे ना ये बच्चों के लिए एग रोल जो है ना वो बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए मुझे रेडी करके फ्रीज़ करने हैं, इसलिए मैं हाफ़ kg ले आई हूँ। इससे मेरे ना 10 डेज़ निकल जाएंगे, क्योंकि डेली बच्चे रोल नहीं लेके जाएंगे। एक दिन मैं रोल देती हूँ, एक दिन मैं कोई पराठा अंडा दे देती हूँ, एक दिन कोई बिस्किट ले जाता है, ऐसी डिफरेंट चीज़ें ना डेली की लेके जाती हैं। तो इससे मेरे 10-15 दिन निकल जाएंगे। जब ये ख़त्म होगा फिर साथ ही मैं ना दूसरा मंगवा लूँगी दोबारा, क्योंकि ये मैं इकट्ठा नहीं मंगवाती, ये बहुत जल्दी इसके अंदर वो जो क्या उसको कहती हैं सुंडी जो है ना वो लग जाती है। तो ये थी मेरी राशन की वीडियो। और एक मैं ये लेके आई हूँ, ये ना पोटैटो मैश करने वाला है आलू, तो वो जो है ना वो पहले वाला वो यहाँ से टूट गया था, उसकी ग्रिप नहीं हो रही थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। लेकिन अब मैंने वहाँ पे तो गौर से नहीं देखा, लेकिन ये ना मुझे चाहिए था वो छोटे छोटे सुराख वाला, तो ये तो जाली टाइप आ गया है। तो अगर तो मुझे सही लगा तो मैं रख लूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर इसको ना चेंज भी करवा दूँगी। तो ये पोटैटो मैश करने वाला है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको मेरा राशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।